Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to NEET Adda 247. I'm your physics educator for NEET UG. मैं ये वीडियो बना रही हूँ NEET 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक साल किस तरीके से पढ़ाई की जाए, कहाँ से पढ़ाई की जाए, कौन से बेसिक्स मैथमेटिक्स के उनके क्लियर होने चाहिए ताकि वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, पूरे एक साल का प्लान मैं इस एक सिंगल वीडियो में देने वाली हूँ ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ये जानने के लिए कि नीट के लिए फिजिक्स के सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, चाहे आपका गोल 180 ऑन 180 हो फिजिक्स में। ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हर साल देती हूँ। इसी स्ट्रैटेजी से मेरे स्टूडेंट्स चलते भी हैं और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आज बैठे भी हुए हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर दो माइक्रो स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है आज से लेके जनवरी तक और कैसे आपको प्रिपेयर करना है जनवरी से लेके एग्जाम डेट तक। अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब मैं तुम लोगों को थोड़ी सी मैथमेटिक्स सिखाती हूँ। मैथ्स के थ्रू मैं तुम लोगों को बताती हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ 99% ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। क्यों उनको लगता है नीट की प्रिपरेशन टफ है, क्यों उनसे टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, क्यों उनको एंग्जाइटी होती है, क्यों उनको डिप्रेशन होता है, क्यों उनकी जो प्रिपरेशन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट मी शो यू। देखो, मानो अगर तुम लोगों के पास सिर्फ 1000 रुपए हो और तुम फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ्यूचर ऑप्शंस में 10% का प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं होती, 2 मिनट की ट्रेड में बन जाता है। तो मानो तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए हो और तुम 10% का प्रॉफिट ले रहे हो 90 दिनों तक। 90 दिन के बाद तुम्हारे जो 1000 रुपए है ना 53 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात यह है कि नीट एस्पिरेंट्स ऐसे चलते नहीं है, वो चलते हैं ऐसे। यहाँ पर 1000 रुपए लिया था, यहाँ पर 10 गुना ज्यादा रुपए ले लिए, ठीक है, 10,000 रुपए ले लिए। अब 10,000 रुपए पे अगर तुम्हारा 10% प्रॉफिट हो रहा है 9 दिनों तक, वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। अगर 10,000 के ऊपर तुम्हारा 10% प्रॉफिट हो रहा है 18 दिनों तक तो वो इतना होता है। और अगर तुम्हारा 10,000 पे 10% प्रॉफिट हो रहा है 30 दिनों तक तो 12 लाख होता है। 4 गुना का फर्क है। समझे मैं क्या बताना चाहती हूँ? ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स ना ऐसे चलते हैं। अगर मानो उनके पास एक साल है नीट के प्रिपरेशन के लिए, वो एक साल प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो उन 12 महीनों में से सिर्फ एग्जाम से पहले वाले जो 3-4 महीने हैं सिर्फ उनमें प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा खूब मेहनत के साथ। लेकिन व्हाट्सएवर उनके पास दिन कम है, भले उनकी मेहनत ज्यादा है। देखो मैंने 10 गुना मेहनत बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन जो मर्जी तुम लोग बोल लो समय तो कम है ना। 16-16 घंटे पढ़ रहा है लेकिन है तो 3-4 महीने ना। अब इस बच्चे को देख लो, रोज के 7-8 घंटे ही पढ़ रहा है लेकिन एक साल के लिए पढ़ रहा है और फिर वो जो रिजल्ट लेके आएगा वो 16-16 घंटे 3 महीने पढ़ने से ज्यादा है। इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में कंपाउंडिंग बोला जाता है। यार तुम्हारा सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, सिर्फ सिलेबस को समझना इनफ नहीं होता, आपको अपने दिमाग को टाइम देना पड़ेगा ताकि आप जो कुछ भी समझ रहे हैं वो आपको याद हो पाए। और यही ट्रिक है, यही मैजिक है रिवीजन का कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी क्लैरिटी आती है, आपको उतनी ही चीजें याद रहती है। तो मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से बताना तुम्हें बस यही चाहती थी कि मत करो इतनी मेहनत, मत पढ़ो 16-16 घंटे एग्जाम से 3-4 महीने पहले। मैं बोल रही हूँ तुम 8-8 घंटे पढ़ लो लेकिन एक साल के लिए पढ़ लो। तुम उस बच्चे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम उस बच्चे से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे जो एग्जाम से 3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, चाहे वो 16-16 घंटे पढ़ रहा हो। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और ये तुम्हें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेगा। सो आई नीड अ प्रॉमिस कि अगर तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल शिद्दत के साथ तुम लोग प्रिपरेशन करोगे, एक साल के लिए प्रिपरेशन करोगे तो छोटा छोटा करना है लंबे टाइम फ्रेम के लिए, बड़ा बड़ा छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं करना है। दिस अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएट्स द विनर्स फ्रॉम द लूजर्स। अब अगर मैं बात करती हूँ बुक्स की कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो देखो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी मैं क्लास में नोट्स बनवाती हूँ, जो मैं खुद से अपने हैंडपिक क्वेश्चंस की डीपीपीज देती हूँ, सिलेबस कवर होने के बाद जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स की सारी टॉप बुक्स, चाहे क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर बात करूँ, कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर बात करूँ, सारी की सारी कवर्ड होती है। तो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तुम्हें एक्सटर्नली कोई भी बुक लेके आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे नोट्स, सिर्फ मेरी डीपीपीज और टेस्ट सीरीज, दैट इज इट। लेकिन मानो अगर कोई बच्चा मुझे नहीं फॉलो कर रहा है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बता दूं कि अगर मानो तुम कोई बुक को इसीलिए खरीद के लेके आ रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके अंदर की थ्योरी पढ़नी है ना, तुम्हें थ्योरी नहीं समझ आ रही है, तुम्हें और ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थ्योरी के बेसिस के ऊपर, सो HC वर्मा से ऊपर कोई बुक है नहीं। और इनकेस मानो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक ढूंढ रहे हो तो SL अरोरा भी अच्छी है और DC पांडे भी अच्छी है। तुम अपने रिक्वायरमेंट्स के
बेसिस के ऊपर इन बुक्स में से चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई बच्चों बुक्स की बात। अब अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं कि भाई कौन सी बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए अगर तुम नीट फिजिक्स को फोड़ना चाहते हो, मतलब अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आती है ना, लीव अलोन 180 ऑन 180 इन फिजिक्स, तुम 100 मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। क्योंकि मैं मानती हूँ कि फिजिक्स में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ऑप्टिक्स में नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं है, थर्मल फिजिक्स में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में बेसिक मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में आ जाएगा इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन। फिर आ जाता है मेरे पास डिफरेंट तरीके के ग्राफ और उन ग्राफ की स्लोप कैसे निकाली जाती है, जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला और हाइपरबोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे पास आ जाती है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ बेसिक साइन थीटा, टैन थीटा नहीं, मैजिक ट्राइंगल के बारे में भी पता होना चाहिए, ASTC रूल के बारे में भी पता होना चाहिए, और साइन कर्व और कॉस कर्व उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मेरे पास आ जाता है बेसिक्स ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। में भी 1000 में से वो जो एक टॉपिक है, में भी 1000 में से वो जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन या फिर उस टॉपिक के लिए तुम्हें बिल्कुल बेसिक्स ऑफ लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए। और लास्ट में ऑब्वियसली बात है हमारे आ जाते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर सारी चीजें, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर्स को रोटेट कर दूं तो क्या होगा, वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर्स, मैग्नेटिक फिजिक्स के 5 चैप्टर और मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें तुम लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए सिलेबस पे जाने से पहले बेटर है अगर तुम इन बेसिक मैथमेटिकल टूल को पहले निपटा लो, पहले इनको निपटा लो, फिर बाद में तुम लोग सिलेबस को स्टार्ट करना। तो जैसे कि मैं तुम्हें बता रही थी कि मेरा ये जो प्लान है ये कैसे तुम्हें आज से लेके एग्जाम डे तक प्रिपरेशन करनी है, इसमें 2 फेजेस हैं। पहले वाले फेज में तो ना बच्चों हम लोग सिलेबस ही कवर कर रहे होते हैं, तुम्हें बिल्कुल डिटेल क्लासेस लगानी है। तो ये जो डिटेल कवरेज का फेज है ना, ये जनवरी तक तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। ट्राई करो दिसंबर एंड तक ही खत्म हो जाए, लेकिन मानो अगर थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है तो जनवरी मिड तक तुम लोग खत्म कर सकते हो। तुम लोगों को सिर्फ 2 से 3 चैप्टर एक महीने में कवर करने हैं, और इस तरीके से कवर करने हैं कि तुम चैप्टर को कवर करते वक्त डिटेलिंग में नोट्स बना रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, वो डिटेल नोट्स नहीं बनाते और फिर लास्ट में आके वो टीचर के नोट्स को ढूंढते हैं या फिर टॉपर के नोट्स को ढूंढते हैं। सो दे आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर सिचुएशन। मैं तुम्हें बोल रही हूँ उस सिचुएशन में कभी आना ही मत। बिल्कुल डिटेल्ड नोट मेकिंग तुम्हारी होनी चाहिए, खुद का कलम चलना चाहिए, खुद के नोट्स बनने चाहिए। और ये जो डिटेल कवरेज का फेज है, इसमें ऐसे करो कि मानो तुम लोगों ने एक चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे हो, मानो 10 दिन तुम उसी चैप्टर को दे रहे हो, तो जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है ना, उस टॉपिक के ऊपर DPP लगा लो, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस टॉपिक के ऊपर जो NCERT के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, और ऐसे ही अपनी पूरी की पूरी कवरेज खत्म करो। यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे तुम लोग आगे चैप्टर्स में जाते जाओगे ना, तो तुम पिछला भूलते जाओगे। अब कुछ बच्चे इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करके ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तुम्हें पागल नहीं होना है, लेकिन इस प्रॉब्लम का बहुत ही ज्यादा सिंपल सोल्यूशन है, विच इज कमिंग बैक टू व्हाट यू हैव लर्नड। इसीलिए अपने सिलेबस कवरेज के दौरान तुम हर 14 दिन में टेस्ट दो, ताकि उस टेस्ट के ही बहाने जो तुमने 14 दिन में किया है तुम उसको रिवाइज कर सको। ये जो तुम्हारा पहला फेज है ना स्ट्रैटेजी ए का, इसका जो मेन इंटेंशन है याद होना नहीं है। इसका जो मेन इंटेंशन है वो ये चेक करना नहीं है कि तुम्हें कितनी सारी पढ़ी हुई चीजें याद हैं। इसका इंटेंशन है कि तुम किसी भी टॉपिक के अंदर कितना घुस के पढ़ रहे हो, तुम कितनी डिटेलिंग में तुम लोगों ने चीजों को समझा है। क्योंकि एक बार तुम लोगों ने समझ लिया ना, तो जो स्ट्रैटेजी बी आएगी उसकी हेल्प से ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी तुम लोगों को समझ आया है वो तुम लोगों को याद हो सके। तो स्ट्रैटेजी ए में समझने के ऊपर फोकस करो और स्ट्रैटेजी बी में याद करने के ऊपर फोकस करो। सो लेट अस अज्यूम कि तुम लोग जनवरी मिड तक इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। तो अब हमें क्या करना है ना, स्ट्रैटेजी बी में जो होगी जनवरी से लेके एग्जाम डे तक, इसके अंदर भी हम लोगों को 2 स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1 डिटेल रिवीजन। चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन करोगे। तुमने एक चैप्टर को उठाया, डिटेल नोट से उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुम्हें फिजिक्स आएगी या फिर तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग होगी बार बार नोट्स को पढ़ के, तो इस वहम में बिल्कुल मत रहना बच्चों। अगर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा, अगर फिजिक्स में डर खत्म होगा, अगर फिजिक्स के खुद से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होने लग जाएंगे, तो ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। भले जब तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बीच में अटक रहे हो, भले तुम लोगों को बार बार इंटरनेट खोलना पड़ रहा है, भले तुम लोगों को बार बार अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ रही है या फिर फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, बट दिस फेज इज इररिप्लेसेबल। हर एक नीट एस्पिरेंट जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है ना, वो इस फेज के थ्रू जाता है। फर्क बस इतना है कि भले उसको डीमोटिवेशन हो रही हो, लेकिन उन फीलिंग्स को वो इतने अपने ऊपर हावी नहीं होने देता कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, क्योंकि फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप अप्लाई करोगे तो ही आपको आएगा। एक चैप्टर लिया, डिटेल नोट से तुम लोगों ने मस्त रिवीजन कर लिया, पूरा पढ़ लिया, अब 100 क्वेश्चन लेके बैठो और सॉल्व करो।
करूं। जितने क्वेश्चंस में तुम नीट 2025 के एग्जाम से पहले अटकोगे ना, नीट 2025 के एग्जाम में तुम्हारे मॉक टेस्ट में तुम उतने कम क्वेश्चंस में अटकोगे। तुम्हें ये पर्सपेक्टिव रखना है ताकि फालतू की डिमोटिवेशन ना हो। इस डिटेल रिवीजन के दौरान ही तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो वैसे तो मेरे शॉर्ट नोट्स 2 पेज नोट्स ऑलरेडी नीट एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर तुम लोग चाहते हो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो 2 पेज नोट्स में तमन्ना चौधरी, और तुम लोगों को चैप्टर वाइज मेरे 2 पेज नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो मैं तो चाहूंगी कि तुम लोग खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। तो तुम इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वरना मेरे शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी फिजिक्स के लिए अवेलेबल हैं, तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। इस फेज के दौरान तुम लोगों को टेस्ट भी देने हैं। हर संडे भी तुम लोग टेस्ट दे सकते हो, या फिर हर 3-4 दिन में भी तुम लोग टेस्ट दे सकते हो। ये वो टेस्ट होंगे जो चैप्टर वाइज होंगे, या फिर 3-4 चैप्टर्स का कोलैबोरेटेड वर्जन होगा। तुम लोग को फुल क्लास 11th फिजिक्स या फिर फुल क्लास 12th फिजिक्स के अभी टेस्ट नहीं देने हैं। फिर बाद में आ जाता है मेरे पास क्विक रिवीजन फेज। अब ये जो एग्जाम से पहले वाले 1-2 महीने रह जाएंगे, इसके अंदर तुम सिर्फ क्विक रिवीजन करोगे। मतलब अब तुम लोग इतने सारे टेस्ट दोगे, अब तुम लोग इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि हर टेस्ट से पहले या फिर हर क्वेश्चन सेट को सॉल्व करने से पहले तुम डिटेल नोट्स के ऊपर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ऊपर जाओगे। शॉर्ट नोट्स लिए एक चैप्टर के ऊपर 10 मिनट देके उनका मस्त ओवरव्यू ले लिया, टेस्ट दे दिया। जिन भी क्वेश्चन में गलती हुई डिटेल नोट्स के ऊपर गए, तुमने कंसेप्ट को समझा ताकि आगे वो गलती ना हो। और यही सेल्फ इंप्रूवमेंट के फेज में तुम लोगों को एंटर करना है। अगर मानो बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखो, लेकिन इसी तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट के फेज के अंदर एंटर करो। तुम ये लगा लो कि एग्जाम के 1 महीने पहले तुम लोगों को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने लग जाना है। हर 3 दिन में तुम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, और एक बार जब एग्जाम में 10 दिन रहते हैं तब तुम डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यही है बच्चों वो प्लान जो तुम लोगों को फॉलो करना है अगर तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी अगर इनकेस कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है तो देखो जो तुम्हारी टीम जीएनटी है तुम लोगों के लिए महापैक्स लेके आई है। अगर मानो तुम क्लास 11th में हो और तुम लोगों को 1 साल के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत हो सकती है नीट के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें तुम लोगों को ये वाले महापैक में मिल जाएगी। इसका मतलब चाहे कवरेज कोर्सेज की बात करूं या फिर क्लास 11 चैप्टर्स खत्म होने के बाद जो प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे उनकी बात करूं, जो टेस्ट सीरीज आएंगे उनकी बात करूं, सारे के सारे तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी तरीके से ऐसा एक महापैक क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए भी है और ऐसा एक महापैक ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अभी ना इनॉग्रल ऑफर चल रहा है 31 मार्च से पहले अगर तुम इन महापैक को बाय करते हो तो तुम लोगों को GNT 99 कोड लगा के फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा। तो महापैक के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, जैसे कि जितने भी फ्यूचर बैचेस आएंगे, है ना, जितने भी फ्यूचर कोर्सेज आएंगे, चाहे तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो और फिर प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो फिर प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो फिर प्रिपेयर कर रहे हो, उन सबका तुम्हें एक्सेस रहेगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगी उनका तुम लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। तुम लोगों को DPPs मिलेगी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, तुम लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, तुम लोगों को 3D एक्सपीरियंस मिलेगा लर्निंग का, साथ में पार्थ मेंटरशिप बैच भी रहेगा जहां पर जो टीचर्स हैं तुमसे कांटेक्ट में रहेंगे और तुम लोगों को टाइम टू टाइम मेंटरशिप देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें तुम लोग एक महापैक में अनलॉक कर सकते हो। तुम लोग मल्टीपल महापैक भी बाय कर सकते हो, लेकिन उसका कोई पॉइंट है नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम क्लास 11th में आने वाले हो और तुम अपने प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हो तो ये महापैक ले लो। अगर मानो तुम क्लास 12th में आना चाहते हो और 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना चाहते हो तो ये वाले महापैक को ले लो। और ड्रॉपर अगर हो जो नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुका है, उसको पता लग गया है कि नीट 2024 उससे नहीं क्रैक हो रहा है, तो उसने अभी से नीट 2025 के प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो तुम लोग ये वाले महापैक को ले लेते हो। एक महापैक के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, दोबारा से तुम्हें पूरे के पूरे साल के लिए किसी भी चीज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। चाहे हम 10,000 लॉन्चेस करें, उन सारे 10,000 लॉन्च प्रोडक्ट का जो एक्सेस है वो तुम लोगों के पास रहेगा, जो भी बच्चे इन महापैक को खरीदेंगे। तो बच्चों तुम लोग की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। GNT 99 कोड की हेल्प से तुम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बस अगर 31 मार्च से पहले ले लोगे ना तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज ऑल एवरीवन। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, टाइम टू टाइम हम भी तुम लोगों को गाइड करते रहेंगे। आई नो आज मैं भले ही जैसे मर्जी स्ट्रैटेजी बना लूँ, बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर बच्चे भी नहीं गलती करेंगे तो कौन करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर टाइम के ऊपर गाइड करने के लिए जो तुम्हारी टीम GNT है वो इसी YouTube चैनल के ऊपर हमेशा रेडी रहेगी, चाहे गाइड करने के लिए हो या फिर पढ़ाने के लिए हो। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच।